अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ड्रीम्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ 2x² plus kx plus 6 equal 0 is equal to product of its roots। मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि अगर हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं और उसको इक्वल करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी के की। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स होगा, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है और हमने क्या प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब इक्वल होंगे तब हमारे पास के की क्या वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली हमें फाइंड क्या करनी है, के की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और ये इक्वल होता है सी बाई ए। अब हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी ए एंड सी ए। ठीक है, हम यहाँ बी ए और सी ए की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उससे पहले हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर देते हैं। लेट, इस इक्वेशन से हम लेट करते हैं। ए इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 के। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को इन दो इक्वेशन में पुट करना है। तो माइनस बी की जगह मैं पुट करूँगी माइनस के हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए की जगह मैं 2 पुट करूँगी। तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस के बाय 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मैं सी बाय ए की वैल्यू पुट करूँगी। सी हमारे पास इक्वल है 6 और ए हमारे पास इक्वल है 2 के। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो हम कर देते हैं सम ऑफ रूट्स हमारे पास है माइनस के बाई 2 और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 3 के इक्वल होगा। अब हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब हम के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के को सेपरेट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारी के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उसके लिए हमें जो गिवन कंडीशन थी हमने उसे भी सेटिस्फाई किया। सम ऑफ रूट्स हमें एक कंडीशन दी गई थी, सम ऑफ रूट्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो उसे हमने इक्वल किया और के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल 0 इज इक्वल टू 30। तो इसमें भी हमें एक कंडीशन दी गई है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन। कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वल हो 13 के। मीन्स के हमारे पास सम क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका अगर हम स्क्वायर लें वो हमारे पास इक्वल होगा 13 के। तो अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसका फार्मूला होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएगा 13 के। अब हमने इसे नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है जो रूट्स हैं इनका स्क्वायर जो है वो इक्वल हो 13 के। हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। उससे पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट करना है। तो लेट करते हैं। इस इक्वेशन से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट करना है। अब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए।
तो अब माइनस बी और ए की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी इक्वल है -5 के, बी की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय ए की जगह 1। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा +5k डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है c/a। या हम c और a की वैल्यू पुट करेंगे। c इक्वल है 6k² के और a इक्वल अगेन 1k। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो इक्वल होगा 6k²। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था 5k के -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास इक्वल था 6k²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 25k² -12k² इक्वल 13। यहाँ से अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25k² में से 12k² अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 13k² इक्वल हो जाएगा 13k। अब k को हम सेपरेट करेंगे तो 13/13 आ जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमारे पास इक्वेशन बनी k² इक्वल आ गया 1k। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा k इक्वल +-1। तो बच्चों यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये साथ में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।